अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्रम महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं खुर्रम की बात। दोस्तों, पिछले 1.5-2 महीनों से इस मुल्क में एक शदीद आईनी और कानूनी बहरान चल रहा है, आप सबके सामने है। ये बहरान मैं समझता हूँ कल की तारीख के बाद इंतहाई संगीन हो गया। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो नया बिल पार्लियामान ने पास किया है, जो सदर साहब को भेजा है दोबारा अप्रूवल के लिए, उसके अगेंस्ट दी हुई दरखास्त को टेकअप कर लिया और 8 मेंबर बेंच बना दिया। अब कल एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने थे पंजाब के इलेक्शंस के लिए, उसके लिए भी दरखास्त जमा हो गई है, क्योंकि वो हुकूमत ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने रिटन सुप्रीम कोर्ट को दे दिए। आप जानते हैं कि हुकूमत ना सिक्योरिटी दे रही है और ना ही पैसे दे रही है, और ऐसी सूरत में इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन के लिए नामुमकिन है। अब कल के हैपनिंग दिन के बाद, कल की जो इतनी बड़ी जो खबरें ये मैंने 2 आपको बताई हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि हुकूमती हलकों में इतनी इतनी हलचल है कि ये बैठ नहीं पा रहे। अभी ये तमाम के तमाम जो 13 जमातें हैं पीडीएम की, जो जबरदस्ती एक साजिश के तहत इस मुल्क की हुक्मरानी के मनसब पे बैठे हुए हैं पिछले 1 साल से और तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, अभी सब बैठ के जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने साफ ऐलान जंग कर दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। साफ ऐलान जंग उन्होंने कर दिया है कि जी, सुप्रीम कोर्ट के ना हम इस बेंच को मानते हैं, ना इस केस को टेकअप करने को मानते हैं, और ना ही इसके आने जो आए हुए फैसला होगा उसको मानेंगे। अब सोचने की बात यहाँ यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनाया, अभी उसने प्रोसीडिंग शुरू नहीं की और किसी को नहीं पता कि आला अदलिया जो है वो क्या फैसला करेगी। लेकिन ये पहले से बंदूकें लेके मैदान में उतर गए कि जी हमने नहीं मानना। क्या वजह है कि इनको ये श्योरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका ये जो कानून है वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा? क्या वजह है कि इनको ये गारंटी हुई है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई ऐसा फैसला जरूर देना है जिससे इनकी तबाही निकल जाएगी? उसकी 2 वजूहत हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। एक, पहले तो जो इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दी है कि जी 10 तारीख डेडलाइन थी आपकी तरफ से, आला अदलिया की तरफ से, 21 अरब रुपए के फंड मिलने के लिए पंजाब में इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एहलकारों के लिए, वो हुकूमत ने इनकार कर दिया। तो पहला तो मामला वो है। तो उसमें मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट जो है ना जी, बड़ी नरमी का जो है मुजाहरा कर रही है। उन्होंने वजीर आजम और जो है वज़रा को बुलाने के बजाय उन्होंने सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक को बुला लिया और अटॉर्नी जनरल को। अब कल उसकी प्रोसीडिंग होनी है 14 तारीख को। तो इनकी उधर से भी जान निकली हुई है, क्योंकि वो सिंपल हुक्म अदूली है, वो सिंपल एक बदमाशी है कि हमने नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी है कर दे, और वो तौहीन अदालत है ही है। वो पहले किस पे लगती है, बाद में किस पे लगती है, लगनी है ही है, जो मर्जी आप कर लें, क्योंकि वो साफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की नफी हो रही है जानबूझ के। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे इकदाम की इजाजत दे देगी तो फिर बेहतर है ताला लगा दें इस कोर्ट के ऊपर, क्योंकि अगर आइन और सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती को इस कौम के शहरियों ने नहीं मानना, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर इतनी बड़ी इमारत को हमें खड़े रखने का कोई फायदा नहीं। तो एक तो इनकी वहां से जान निकली हुई है। दूसरा, ये जो बिल की जो केस टेकअप हुआ है, जिसके लिए 8 मेंबर बेंच बना है ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानब से, उसमें इनको क्या डर है कि क्यों वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा? उसमें जो सबसे बड़ी जो लकूना है, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि इन्होंने ये बिल, ये कहते ना, देखे नीयत इंसान की घटिया हो ना तो अच्छा काम भी बुरा हो जाता है, क्योंकि नीयत फतूर है, नीयत में फतूर है। अब इन्होंने सारी बातें ठीक करके एंड पे जो ये डाल दिया है कि पुराने केसेस को भी, जो माजी में जिनका फैसला आ चुका है, जिस वक्त ये बिल लागू नहीं था, वो वाले केसेस को भी रिव्यू की इजाजत मिल जाएगी। और उसका मकसद आप जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जो नाहल चोर जमानत पे जो 50 रुपए के स्टाम्प पे जो बाहर बैठा हुआ है,
बीमारी का बहाना करके तो उसको वापस किस तरह लेकर आना है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। क्योंकि नून लीग को तो ये तो पता है कि नवाज शरीफ के बगैर उनकी सियासत सिफर है। शहबाज शरीफ का जो एक मिथ था कि वो चला सकता है, वो सब सामने हो गया कि शहबाज शरीफ डज नॉट हैव द कैपेसिटी, वो नहीं चला सकता। तो इनकी अब पूरी कोशिश है किसी तरह नवाज शरीफ को दोबारा मैदान में लाया जाए, और वो उसके चक्कर में ये इनका पहला कदम है। तो इस वजह से इनको ये गारंटी है कि ये बिल जो है स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, वरना ये आकर ये इस तरह की धमकियां, अभी तो भाई बेंच बना है, अभी तो उस पर प्रोसीडिंग शुरू भी नहीं हुई, और अभी से ही जो है ये सारे के सारे मिलके डैगर्स ड्रॉन हो गए हैं और बंदूकें निकाल ली इन लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किए जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि जी आइन और कानून की बालादस्ती है, उस दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेसिक उनका जो जो हक है, कानूनी और आईनी हक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल ना करे। जो नया बिल है, इस जगह पे मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि नए बिल के अंदर सिर्फ 100 मोटो केसेस में ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है वो अलग अकेला डिसीजन ना करें, 3 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर करें। लेकिन 100 मोटो केसेस के अलावा जो भी केस लगेगा वो चीफ जस्टिस साहब की जवाबदीद है। जितना मर्जी है बड़ा बेंच बनाए, जिसको मर्जी है बेंच में रखे, लेकिन अब ये उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड, मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त ये एक पिक्चर पेंट करके अवाम के सामने रख रहे हैं, होगी डिवाइड, मैं जानता हूं इख्तलाफ भी होगा, सीनियर वकला ने भी इसको एडमिट किया, लेकिन जितना मैग्नीफाई और ग्लोरीफाई ये कर रहे हैं अपने फायदे उठाने के लिए, इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वक्त जो है ना, मैं समझता हूं जी एक तसादम की फिजा बन चुकी है। इन लोगों ने हुक्म अदूली का फैसला कर लिया है, लड़ेंगे ये आखिरी पल तक, क्योंकि इलेक्शन इनके लिए मौत है, मौत। ये चाहेंगे कि निजाम में इतना डिसरप्शन आ जाए, इतना कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाए, इतनी लड़ाई हो जाए कि ये निजाम ही इवेंचुअली पैकअप हो जाए। ये शैतान को हुकूमत दे सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि इलेक्शन के नतीजे में वाहिद वही शख्स ऊपर आएगा जिसको ये 24 करोड़ अवाम चाहती है इस उस मनसब पे बैठे देखने का, और वो है इमरान खान। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए दुआ करें जी, हम सब मिलकर, हमें चाहिए पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि इन लोगों ने इस मुल्क को भी दाव पे लगा देना है अपनी चमड़ी और दमड़ी को बचाने के लिए, और तो कोई मसला नहीं है। चमड़ी है और दमड़ी है, इन दोनों को इन्होंने बचाना है, चाहे जो मर्जी इनको करना पड़े। तो देखते हैं आगे हालात किस तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हिम्मत करेगी और इनकी जो गीदड़ भभकियां हैं उसमें नहीं आएगी, और आइन और कानून की बालादस्ती होगी। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।